एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोग को ट्रायंगल बताएंगे और ट्रायंगल इसके पहले भी कुछ चला था जिसमें देखे थे कि एक्सरसाइज 6.2 का 1 से लेकर के 5 तक बताए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इन दी गिवन फिगर ए बी एंड सी are made are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है। फिर आपसे कहता है कि एंड AC पैरेलल PR। ये देखिएगा ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपके पास पैरेलल है। क्वेश्चन कहता है BC पैरेलल QR, ये प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा गिवन में सबसे पहले लिखिएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं ए बी पैरेलल है हमारे पास, ए बी पैरेलल है पी क्यू का। सही है, और लिख दीजिएगा एंड ए सी पैरेलल पी आर। आप क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूव करके बताइए। यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव वाले में देखिएगा, प्रूव करने के लिए आपसे बोला गया ए बी सी पैरेलल है क्यू आर का। सही है, यही चीज शो करके दिखाना। तो देखिए जो पैरेलल आपका दिया रहेगा उसी फिगर में पहले हम लोग फोकस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए बी पैरेलल है पी क्यू का। सही है, तो ये पी ओ क्यू ट्रायंगल में पहले आते हैं। पी ओ क्यू वाले में ए बी पैरेलल पी क्यू और यहाँ ए सी पैरेलल पी आर है। सही है, तो सबसे पहला चीज हम लोग आइएगा लिखते हैं इसमें प्रूफ वाले में लिखिएगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। सही है, पी ओ क्यू ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो पी ओ क्यू वाले में लिखिएगा सिंस ए बी पैरेलल है पी क्यू का। ए बी पैरेलल पी क्यू जब मेरे पास दिया हुआ है तो लिख सकते हैं बाई बीपीटी से अगर लिखिएगा तो लिखेंगे इसमें ए ओ और अपॉन किसका हो जाएगा ए पी और इक्वल टू ओ बी और अपॉन किसका बी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह देते हैं। सही है, अब आते हैं इसमें इसके बाद वाले में इन ट्रायंगल लिखते हैं पी ओ आर ट्रायंगल में अगर आप चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें दिया हुआ था ए सी पैरेलल पी आर। ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो लिख दीजिएगा बाई बीपीटी थ्योरम से अगर हम लोग चलेंगे तो लिख दीजिएगा ओ ए और अपॉन किसका हो जाएगा, तो ओ ए अपॉन किसका लिख देंगे ओ ए अपॉन ए पी और इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओ सी और अपॉन किसका लिखा जाएगा सी आर। तो देखिएगा इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप देख करके कह सकते हैं ए ओ और अपॉन ए पी, यहाँ भी है ए ओ और अपॉन ए पी। सही है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो आइएगा इसके बाद में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ओ बी और अपॉन किसका लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू और इक्वल टू ओ सी और अपॉन किसका हो जाएगा सी आर। तो देखिएगा ओ बी अपॉन बी क्यू और इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल क्यू ओ आर ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो क्यू आर वाले में सिंस यहाँ लिख दीजिएगा ओ बी अपॉन बी क्यू और इक्वल टू लिखेंगे ओ सी अपॉन सी आर। तो लिखिएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से अगर चलेंगे तो आप कह सकते हैं इसमें कि बीसी पैरेलल किसका हो जाएगा विद्यार्थी, तो क्यू आर। सही है, जो कि हम लोग को लाना था रिजल्ट में यही बीसी और पैरेलल में किसका, तो बीसी पैरेलल क्यू आर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम थेल्स थ्योरम। यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट आपसे कर दिया है कि थेल्स थ्योरम के हेल्प से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन का कहना यह है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपको और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको प्रूव करके ये दिखाना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सही है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे गिवन वाले में लिखिएगा ए बी सी जे ट्रायंगल
in which DE parallel BC and D is the midpoint ऑफ AB। सही है। अब आपसे कहता है कि आप प्रूव करके हमको बताइए। यहां पर देखिएगा, तो प्रूव वाले में प्रूव करने के लिए बोला गया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यही चीज प्रूव करना है। ये सॉरी AC, E द मिड पॉइंट ऑफ AC। सही है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रूफ वाले में हम लोग अगर आते हैं तब प्रूफ वाले में लिखिएगा ऐसे। सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सही है। जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है तो लिखेंगे देयरफॉर AD बराबर किसका, DB। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़े थे बीपीटी में कि दिस साइड और दिस साइड अगर पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, होगा ना। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं उसी में कि सेंस DE पैरेलल BC है। सही है। जब DE पैरेलल BC है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई बीपीटी का हेल्प से अगर लिखेंगे तो लिख दीजिएगा AD और अपॉन किसका हो जाएगा, AD अपॉन DB, और इक्वल टू लिखेंगे AE और अपॉन किसका होगा, EC। अब इसके बाद देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर से देख सकते हैं AD के बदले देखिए यहां AD बराबर क्या लिख सकते हैं, DB दिया हुआ है तो AB के बदले यहां कर देते हैं DB। सही है। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास है DB। ठीक है। और इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू में AE और अपॉन AC, इसमें ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पर से DB और DB दोनों हमारे पास इक्वल है। सही है। ये भी DB ये भी DB कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिएगा लिखेंगे इसके बाद में तो लिख दीजिएगा 1 इक्वल टू AE और अपॉन AC। सही है। तो इसके क्रॉस मल्टीपल अगर करेंगे तो AE बराबर किसका लिखा जाएगा, EC हो गया। जब AE बराबर EC हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही चीज शो करके दिखाना था। सही है। अब इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा पढ़िए। कहता है यूजिंग थ्योरम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सही है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर कहता है ऐसे कि मेरे पास मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ऐसे है, इसका नेम दे दीजिए A, यहाँ B और ये C। सही है। ABC ट्रायंगल में यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि इसमें मान लीजिए कि हमारे पास D और E है, और इसमें कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सही है। ये मिड पॉइंट है तो क्वेश्चन कहता है कि DE पैरेलल किसका होगा, BC का। सही है। यहां पर हम लोग सबसे पहले आते हैं, पहले लिखेंगे गिवन में लिख दीजिएगा ऐसे ABC इज ए ट्रायंगल in which D and E are the midpoints of AB and AC। सही है। जब ये मिड पॉइंट हमारे पास है तो कहता है कि आप प्रूव करके हमको बताइए। टू प्रूफ वाले में ध्यान दीजिएगा, प्रूफ वाले में DE पैरेलल BC। सही है। DE पैरेलल BC होगा, यही प्रूव करके आपको दिखाना है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आइएगा प्रूफ वाले में ध्यान दीजिएगा। प्रूफ वाले में देखेंगे, प्रूफ वाले में अगर लिखेंगे तो यहां पर लिखा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो यहां पर से लिख देंगे सिंस D एंड A आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। सही है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग आते हैं तो जब मिड पॉइंट है तो लिख देंगे देयरफॉर AD बराबर में किसका हो जाएगा, तो AD बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसका कितना, तो AD बराबर में लिख दीजिएगा BD। अब इसके बाद देखिएगा कैलकुलेशन अगर करें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं AD अपॉन किसका, तो AD अपॉन BD और इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1। सही है। इसके बाद अगर देखिएगा तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो यहाँ पर से लिख देंगे AE और इक्वल टू में EC हो जाएगा। जब AE इक्वल टू EC है तो इसको भी करेंगे कैलकुलेशन, तो ऐसा भी लिख सकते हैं AE अपॉन EC और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिएगा ये भी RHS 1 है, यहाँ पर भी RHS 1 है। जब RHS हमारे पास इक्वल है तो LHS भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर चलेंगे तो लिख दीजिएगा AD अपॉन किसका, BD और इक्वल टू AE और अपॉन किसका हो जाएगा, AE अपॉन AC। सही है। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो Y कन्वर्स ऑफ BPT, इसके बाद लिख देंगे ऐसे Y कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम। सही है। कन्वर्स ऑफ BPT से आप कह सकते हैं DE पैरेलल BC। तो DE पैरेलल BC ऑलरेडी हम लोग को लाना था, तो DE पैरेलल BC हमारे पास हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली रूप से एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और इसका हेल्प से बहुत सारा क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल DC। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रापेजियम ऐसे है, एक ट्रापेजियम ऐसे बना लीजिए, यहाँ हो गया ABC और D। सही है। AB पैरेलल DC and its diagonals intersect each other at the point O। ये इसका जो डायगोनल है BD और मान लीजिए AC है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है O के ऊपर, कहता है सो दैट AO और अपॉन AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। यही प्रूव करके आपको दिखाना। तो सबसे पहला चीज हम लोग इसमें लिखेंगे गिवन। ठीक है। गिवन में अगर लिखते हैं तो पहले हम लोग लिख दीजिएगा ABCD इज ए ट्रापेजियम। ABCD इज ए ट्रापेजियम हो गया और इसके बाद लिख दीजिएगा एंड AB पैरेलल DC भी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद में कहता है क्वेश्चन में कि आप हमको प्रूव करके बताइए टू प्रूव वाले में। ध्यान दीजिएगा, प्रूव करने के लिए बोला गया AO और अपॉन BO और इक्वल टू है CO और अपॉन किसका, DO। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा कंस्ट्रक्शन वाले में, तो कंस्ट्रक्शन वाले में ध्यान दीजिएगा, ये लिख देते हैं ऐसे कि यहाँ से एक लाइन सेगमेंट पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिए E। तो EO पैरेलल है CD और CD पैरेलल AB, तो EO पैरेलल AB पैरेलल DC। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ड्रॉ EO पैरेलल AB पैरेलल DC। सही है। अब देखिएगा हम लोग प्रूफ करने वाले पोर्शन में आते हैं। तो प्रूफ वाले में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ में, तो लिखेंगे सबसे पहला चीज, आइए हम लोग इस ट्रायंगल से आते हैं, इन ट्रायंगल ACD। लिखिएगा इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में लिखेंगे तो लिख दीजिएगा सिंस EO पैरेलल DC। EO पैरेलल DC है तो लिखिएगा बाई BPT से अगर चलेंगे तो लिख सकते हैं इसमें DE, ऐसा लिख देते हैं DE और अपॉन किसका EA और इक्वल टू लिख सकते हैं CO अपॉन किसका हो जाएगा OA। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या ऐसा भी कर सकते हैं ये AE अपॉन AD और ED और इक्वल टू AO अपॉन CO। सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उलट करके भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आते हैं
इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में लिखिएगा सिंस EO पैरेलल AB, सही है। तब EO पैरेलल AB है तो लिखिएगा बाई BPT से अगर हम लोग चलते हैं तो लिख सकते हैं इसमें ऐसा कर करके कि DE और अपॉन किसका आ जाएगा, DE अपॉन AE और इक्वल टू यहाँ पर लिखिएगा DO और अपॉन किसका आ जाएगा, DO अपॉन OB। इसको इक्वेशन सेकेंड, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, DE अपॉन AE, यहाँ पर भी DE अपॉन AE, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो RHS भी आपका इक्वल होगा। तो इसके बाद लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, सही है। 1 और 2 इक्वेशन से अगर चलते हैं तो लिखिएगा CO और अपॉन किसका, CO अपॉन OA और इक्वल टू होगा आपका DO और अपॉन किसका हो जाएगा, OB। अब इसको देखिएगा, हम लोग को लाना क्या है, तो OA अपॉन OB, सही है। तो OA अपॉन OB ऐसा करिए, दोनों को ऊपर कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल अगर करते हैं तो OA और अपॉन CO हो जाएगा इक्वल टू OB और अपॉन किसका हो जाएगा, DO। इसको भी क्रॉस मल्टीपल ऐसा करिए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल किया जा सकता है ऐसे, एक दूसरे को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर से हम लोग लिखना अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं OA और अपॉन OB और इक्वल टू CO अपॉन DO, सही है। देखिएगा रिजल्ट में जो था AO अपॉन BO इक्वल टू BO इक्वल टू CO अपॉन DO, सही है। तो इसी तरीके से हम लोग जो प्रूव करना था तो AO अपॉन कितना हो गया, BO बराबर CO अपॉन DO। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से कंप्लीट हुआ और इसी के कन्वर्स से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, सही है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दी डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO सो दैट ABCD इज ए ट्रापेजियम। सबसे पहला चीज हम लोग ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, यहाँ A है, यहाँ B हो गया और ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D हो गया, सही है। और कहता है इसमें कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है यहाँ O पर, सही है। अब जब O पर इंटरसेक्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन, यहाँ पर गिवन लिख दीजिएगा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, सही है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए। अब ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें लिखिएगा इन विच AO अपॉन किसका, BO और इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमारे पास दिया हुआ है, सही है। अब इसके बाद देखिएगा आपको जो प्रूव करके दिखाना है उसमें देखिए कहता है टू प्रूफ में देखिए लिखा हुआ है ABCD इज ए ट्रापेजियम, सही है। ABCD जो हमारे पास बनेगा ये ट्रापेजियम बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। एक कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन में कि EO पैरेलल हम लिखते हैं CD, सही है। तो यहाँ लिख दीजिएगा ड्रॉ EO पैरेलल DC। जब EO पैरेलल DC है तो आइएगा हम लोग लिखते हैं इसके बाद में प्रूफ वाले पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। प्रूफ में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ से तो प्रूफ वाले में लिखते हैं सबसे पहला इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा लिखेंगे सिंस EO पैरेलल DC में आप लिखिएगा इसके बाद में बाई BPT से आप लिख सकते हैं। इसके बाद BPT से अगर चलेंगे तो आप लिखिएगा यहाँ पर से लिख सकते हैं AE और अपॉन कितना लिख दीजिएगा, तो AE अपॉन लिख सकते हैं इसमें DE और इक्वल टू हमारे पास लिखा जाएगा तो लिख सकते हैं AO और अपॉन किसका, AO अपॉन CO हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, सही है। यहाँ पर देखिएगा हम किए क्या, तो ये ADC ट्रायंगल में चले हैं,
ईओ पैरेलल डीसी, ईओ पैरेलल डीसी ऑलरेडी है कंस्ट्रक्शन का हेल्प से, तो ये ए अपॉन डी सी डी बराबर एओ अपॉन सीओ, सही है। बीपीटी का थ्योरम से हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे बट मेरे पास दिया हुआ क्या चीज है, तो लिखिएगा एओ अपॉन किसका है, बीओ, और इक्वल टू लिखा हुआ है सीओ अपॉन किसका, सीओ अपॉन डीओ। अच्छा, इसमें जगह अगर हम लोग इसमें कन्वर्स करके लिखें क्रॉस मल्टीपल से, देखिएगा क्रॉस मल्टीपल मेरा कहना यह है कि ये वाला चीज यहाँ पर कर देते हैं, सही है, और ये चीज को फिर यहाँ ले आते हैं, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में अगर लिखिएगा तो लिख सकते हैं ऐसा, एओ और अपॉन किसका हो जाएगा, सीओ बराबर में बीओ और अपॉन डीओ, सही है। इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ देखिए एओ अपॉन सीओ, यहाँ भी एओ अपॉन सीओ, तो एओ अपॉन सीओ है, एओ अपॉन सीओ दोनों इक्वल, तो ए अपॉन डी बराबर बी अपॉन डी हो। तो इसके बाद आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं इसमें ए और अपॉन कितना हो जाएगा, डी, और इक्वल टू बी ओ अपॉन किसका, डी ओ। अब देखिएगा ए अपॉन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, देखिए दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आया, तो आप आइएगा इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में अगर लिखेंगे तो लिख देते हैं सिंस ए अपॉन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, तो लिखिएगा इसके बाद में बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हेल्प से अगर हम लोग करते हैं तो लिखिएगा ईओ पैरेलल एबी, ईओ पैरेलल एबी जब हो गया तो इसी को हम लोग लिखना अगर चाहेंगे तो ईओ पैरेलल एबी पैरेलल किसका हो जाएगा, तो ईओ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी, सही है। ये कंस्ट्रक्शन का हेल्प से हम लोग कर सकते हैं कि ईओ पैरेलल डीसी है, तो ये ईओ पैरेलल जब मेरे पास एबी है तो ईओ पैरेलल एबी पैरेलल डीसी, तो आप लिख दीजिएगा इसके बाद में कि एबी पैरेलल किसका हो जाएगा, एबी पैरेलल डीसी, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं सो एबीसीडी इज ए ट्राइपेजियम, सही है। एबीसीडी जो होगा ये ट्राइपेजियम बनेगा। इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद वाले जो हम लोग मिलेंगे उसमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।